इतनी सारी हाइप थी इस मूवी को लेकर कि मुझे लगा कि इस मूवी को देखने के बाद में मेरे मुंह से निकलेगा ये, मगर मूवी देखने के बाद में मेरे मुंह से ये निकलने के अलावा और कुछ नहीं निकला। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कैप्टन मार्वल को डायरेक्ट किया है एना बोर्डन और रायन फ्लेक ने। डायरेक्ट ही नहीं बल्कि इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी भी इन दोनों ने ही लिखी है। इन दोनों के अलावा और 3 लोगों ने यानी कि टोटल 5 लोगों ने मिलकर इस मूवी की स्टोरी लिखी है। और मेरे ख्याल से यही रीजन था कि ये मूवी एक टोटल डिजास्टर बनकर सामने आती है। इस मूवी की स्टोरी बहुत घटिया थी। आई मीन पूरे मार्वल फ्रेंचाइज में अगर सबसे लो रेट किसी मूवी को मिली है तो वो हल्क मूवीज को मिली है, मगर अब नहीं, क्योंकि उसकी जगह अब ये मूवी ले लेगी। क्योंकि अगेन हल्क मूवी में आपको डिसेंट स्टोरी और डिसेंट एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टोरी तो बकवास थी ही, आई मीन स्टोरी ही नहीं थी। ऊपर से एक्शन की बात करें तो मूवी के ट्रेलर में आपको जो एक्शन देखने को मिला, उसके अलावा मूवी में ऐसा कोई एक्शन सीन था ही नहीं जिसको देखकर आप बोले कि नहीं यार, जो ट्रेलर में दिखाया था उससे ज्यादा देखने को मिला। आई मीन ये मूवीज उन मूवीज में से थी जिसमें ट्रेलर में जो आपने देखा ना भाई, वही मूवी थी। इनफैक्ट पूरे मूवी में ऐसा कोई एक्शन सीक्वेंस भी नहीं था जहां से मेरे मुंह से निकले कि वाह यार, रियली मैं मार्वल की मूवी देख रहा हूँ। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे डिसेंट, ओके, बस। स्टोरी है कैरल डेनवर्स की, जो कि एक क्री है और क्री लोगों के लिए काम करती हैं और ये अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही हैं, जो कि इनको लगता है कि इनको क्री लोगों की वजह से मिली हैं। मगर एक मिशन के दौरान इनको ये पता चलता है कि इनके ये पावर्स इनको कहीं और से मिले हैं। किससे मिले हैं और क्यों मिले हैं, पूरी मूवी की स्टोरी इसी के अगल बगल घूमते रहती है। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो कोई खास स्टोरी नहीं है, आई मीन ये तो स्टोरी भी नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, इस मूवी की स्टोरी पूरी बेसलेस है। तो क्या बेसलेस स्टोरी होने के बावजूद भी ये मूवी आपको इंप्रेस कर पाती है या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। ये जंग तो बस एक शुरुआत है। जंग शुरू भले ही तुमने की हो, खत्म मैं करूंगी। एक नया सुपर हीरो नहीं, एक नई सुपर हीरोइन, वो भी मार्वल फ्रेंचाइज की, खुद के सोलो मूवी में पहली बार देखने को मिलती है और उसकी एंट्री एकदम फीकी होती है। आई मीन एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी कि लोग सीटी बजाए, तालियां मारे और जो कभी चिल्लाते नहीं है वो भी चिल्लाए, मगर एंट्री एकदम फीकी थी। नॉट एक्सपेक्टेड। मूवी का नाम कैप्टन मार्वल है, स्टिल पूरी मूवी में ऐसा कोई भी क्लू नहीं है जिससे ये पता चल सके कि हाँ, इनका नाम कैप्टन मार्वल कैसे पड़ा। इनफैक्ट पूरी मूवी में इनको कोई कैप्टन मार्वल करके या कैप्टन मार्वल से बुलाता भी नहीं, बट स्टिल शी इज कैप्टन मार्वल। स्टिल अगर आप अपने दिमाग पे 1 टन का प्रेशर डालेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली ये कैप्टन मार्वल है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करेगा। कैरल डेनवर्स एके कैप्टन मार्वल अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करती है पूरे मूवी में, मगर उनके पावर्स के अलावा उनको कुछ और नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ एक दोस्त। और कैप्टन मार्वल के माँ कौन थे, बाप कौन था, भाई था, बहन थी, नहीं थी, आई मीन उनको किसी भी चीज की परवाह नहीं है। बॉस मुझे दोस्त मिल गया, दैट्स इट, भाड़ में गया परिवार, मुझे दोस्त मिल गया है, मैं खुश हूँ दोस्त के साथ में। भाई रियली ब्री लार्सन जिन्होंने कैप्टन मार्वल का काम किया है, मुझे लगता है उन्होंने जस्टिस की है अपने कैरेक्टर के साथ में। उन्होंने हमेशा कैप्टन मार्वल को एक फनी ह्यूमरस अंदाज में पेश किया जो कि क्यूट लग रहा था। मगर कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल, जिसको सब कह रहे थे कि सबसे पावरफुल एवेंजर बनेगी, वो आग हमें सिर्फ एक सीन में देखने को मिली, वो भी सिर्फ बॉडी में। एक्चुअल एटीट्यूड में वो आग देखने को नहीं मिली, यानी कि वो ब्लड पंपिंग एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि बॉस यस, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। शॉकिंगली कैप्टन मार्वल को छोड़कर बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इस मूवी में आपको ज्यादा इंप्रेस करते हैं, जैसे कि निक फ्यूरी। हमें उनके जवानी के दिन पता चलते हैं, हम पहली बार उनको दोनों आंखों के साथ देखते हैं। वाओ, ऑफ कोर्स कैसे उन्होंने अपनी आंखें खोई वो भी देखते हैं। आई मीन ओवरऑल फ्यूरी का और कैप्टन मार्वल का एक दूसरे के साथ में, और फ्यूरी का खुद का जो कॉमेडी अंदाज है वो देखते ही बनता है। इनफैक्ट इस मूवी को मैंने हिंदी लैंग्वेज में देखी है और हिंदी डबिंग इसकी काफी डिसेंट थी। आई मीन हिंदी डबिंग में जो है हमारे आर्टिस्ट ने अपना कॉमेडी का तड़का लगाया है, जहाँ पे स्टेटमेंट्स को थोड़ा अपने अंदाज में, हिंदी अंदाज में पेश किया है, जो कि काफी इंप्रेसिव था। तो मूवी में कहीं कहीं पर डिसेंट कॉमेडी है, एकदम से हंसाने वाली कॉमेडी नहीं है क्योंकि एक एक्शन पैक्ड मूवी है, बट जितनी भी कॉमेडी सीन्स है और जिनके जो हिंदी डबिंग हुए है वो काफी इंप्रेसिव है। वीएफएक्स एज ऑलवेज, मार्वल की मूवी है तो वीएफएक्स तो अच्छे होने ही थे, मगर इंप्रेसिव वीएफएक्स नहीं, वो देखने को नहीं मिला। हाँ,
अगर इम्प्रेसिव चीज जो देखने को मिली वो थी निक फ्यूरी और एजेंट कोल्सन का चेहरा। आई मीन लाइक जो सीजीआई किया है, गजब का सीजीआई किया है। आई मीन लाइक एक मिनट के लिए भी आपको नहीं लगता कि ये एक सीजीआई इफेक्ट है। मतलब मूवी देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये कोई जवान निक फ्यूरी है, ये जवान हो गए हैं कुछ करके और हम उनको ही देख रहे हैं। आई मीन सीजीआई की तारीफ करनी पड़ेगी। गाइज अगर आपने मार्वल की कोई भी पहली मूवीज नहीं देखी है तो भी आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी पहले की मूवी से लिंक नहीं है, ये मूवी हटके है। हाँ, इसका लिंक है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से, वो भी एंड क्रेडिट में है। तो स्टिल यू कैन स्टिल गो अहेड एंड एंजॉय द मूवी अगर आपने पहले की मूवीज नहीं देखी हो तो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो देखा ही होगा, सभी ने देखा है। सो आप उसका और इस मूवी का रिलेशन भी आराम से पहचान जाएंगे और समझ ही जाएंगे। शॉकिंगली इस मूवी का सबसे अच्छा जो सीन लगा मुझे वो था इस मूवी के एंड में, यानी कि मिड क्रेडिट में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे, जो कि ऑफकोर्स आप देखेंगे क्योंकि मार्वल की मूवी है, मैं मना करूंगा तो भी देखेंगे, तो आप इस मूवी को एंड तक देखना। यानी कि पहले एक मिड क्रेडिट आएगा थोड़े से क्रेडिट्स के बाद में, और उसके बाद में जब पूरा क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो एक एंड क्रेडिट आएगा। उतना खास नहीं है एंड क्रेडिट बट स्टिल इट्स वर्थ वन टाइम वॉच। ऑब्वियसली फाइनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये मूवी देखने लायक है, तो मेरा जवाब होगा ना, नहीं। आई मीन मार्वल की मूवीज हमने यहाँ पर रखा है उनको, और ये मूवी कहीं ना कहीं यहाँ पर आती है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और हमको मिलता बहुत कम है। सो जो इंटेंसिटी, जो पावर है, जो एक्शन है, वो सभी चीजें, बेसिकली स्टोरी भी नहीं थी इस मूवी में। सो मैं हाईली डिसअपॉइंट हुआ इस मूवी में। इनफैक्ट मेरे पीछे काफी लोग बैठे थे, समबडी स्लेप्ट। आई मीन लाइक बहुत सारे लोग तो सो गए थे। एंड इस मूवी को लेकर इतना हाइप था कि इसकी टिकट प्राइस, नॉर्मली जिस थिएटर में मैं जाता हूँ वहां पे 200 से ऊपर, 220 से ऊपर टिकट नहीं होता, लेकिन आज के दिन पे भी उसके टिकट 200-250 हो गए थे, क्योंकि लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग आकर ये मूवी देखेंगे। स्टिल फर्स्ट शो था, फर्स्ट डे का, और थिएटर ऑलमोस्ट खाली थी, ऑलमोस्ट 15 या 20% ही भरी थी। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन समहाउ दोस पीपल न्यू कि भाई ये मूवी उतनी खास नहीं है, एंड दे सेव देयर मनी। एंड इनफैक्ट जो लोग आए थे, कोई आवाज दे रहा था यार क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे डार्क सीन्स भी है मूवी में, जो कि ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलता, और ऊपर से आप 3D काला चश्मा लगा लेते तो और भी देखने को नहीं मिलता। सो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। स्टिल ओवरऑल मेरी अगर पूछे तो नहीं यार, ये मूवी ने हाईली डिसअपॉइंट किया है और ये देखने लायक नहीं है। स्टिल आप तो नहीं मानेंगे, आप देखेंगे ही है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी कैप्टन मार्वल का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे। एक सेकंड यार, डोनेशन का लाइन तो मैंने बोला नहीं बोल के फायदा नहीं है, कोई डोनेट करता भी नहीं है। एनीवेज